ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गीता मनोविज्ञान का परम शास्त्र भाग 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाग 3 में हमने बहुत कुछ बातें जानी थी, समझी थी कि जीवन ही एक धर्म क्षेत्र है और सद्गुण दुर्गुण का, दैवी संस्कार आसुरी संस्कार का, दैवी शक्तियों और आसुरी शक्तियों का निरंतर युद्ध चलता रहता है। और ये भी जाना था हमने कि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का मैदान नहीं है। कुरुक्षेत्र हम सब के भीतर अंतः चेतना में चल रहा है। और पहले अध्याय में किस प्रकार मानव की समस्याओं का वर्णन किया गया है, दूसरे अध्याय में समाधान दिए गए हैं, तीसरे से 17वें अध्याय में समाधानों का विस्तार और 18वां अध्याय इसका सारांश है। और हमने ये भी जाना था कि ये अर्जुन और भगवान के बीच का संवाद है, तो हमारे भीतर अर्जन करने का भाव जरूर होना चाहिए। और साथ ही मुख्य पात्र इसमें भगवान और अर्जुन ही है। और हम देखते हैं कि अर्जुन का हृदय निराशा से डूबा हुआ है। क्या उसको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था या भगवान पर संदेह था? ऐसी बात नहीं है, परंतु अब उसके हाथ काँप रहे हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है। वो भगवान से विनती कर रहा है कि वो युद्ध करना नहीं चाहता। और अर्जुन की स्थिति मोह वाली है, थका हुआ मन है, तनाव से वो ग्रसित है। और इसमें सर्वप्रथम धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि अभी धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने अभी क्या किया। और हम सभी बातों को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं 3 एपिसोड में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज भाग 4 और इसमें हम और भी अधिक गहराई में उतरते चले जाएंगे। द्वितीय अध्याय की ये एक शुरुआत है, कह सकते हैं हम। अब जब उसका थका हुआ मन है, वो निराशा से डूबा हुआ है, डिप्रेशन में है और स्वयं को वो ईश्वर को अर्पण कर देता है और ईश्वर का शिष्य निश्चय करके अपने दुख और विषाद को दूर करने का आग्रह वो परमात्मा से करता है। तो मुझे द्वितीय अध्याय को पढ़ते हुए ये अनुभव हुआ कि वास्तव में ये जो द्वितीय अध्याय है, ये संपूर्ण गीता का सार प्रस्तुत करता है। आप जो भी अध्याय पढ़ें तो इसमें दूसरा अध्याय गीता का सार लेकर हमारे आगे आ रहा है कि किस प्रकार जब हमारे मन में संघर्ष की स्थिति होती है तो हमें अपनी बुद्धि को परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि जब संघर्ष का दौर चलता है या अर्जुन के समान हमारी स्थिति होती है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती और निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है कि क्या करूं या क्या नहीं करूं। तब अगर हमने अपनी बुद्धि का समर्पण भगवान को कर दिया तो हमारे भीतर
एक आत्मविश्वास जागृत होता है। या हम कह सकते हैं कि दूसरे अध्याय में सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग की बातें हैं और इन बातों में आत्मा को शाश्वत बताया गया है, अविनाशी सत्ता बताया गया है। तो आप देखेंगे दूसरे अध्याय में कि 1 से 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता बहुत शक्तिशाली है वो, लेकिन फिर भी अब उसके अंदर एक कायरता का भाव आ रहा है। और जब हम डरे हुए से हैं, सहमे हुए से हैं, तब बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, तो किस प्रकार की स्थिति मानव की हो जाती है। तो ये बात 1 से 10वें श्लोक में बताई गई है। 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग अर्थात ज्ञान और योग की गहराई अर्थात भगवान के द्वारा अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए तैयार करना। क्या आपको कभी कभी जीवन में ऐसा अनुभव होता है जब हम दिव्य गुणों के साथ चलते रहते हैं, सरलता को लेकर के चलते रहते हैं, आसुरी वृत्तियों का समावेश भी हमारे भीतर नहीं होता, तो कई बार कौरवों जैसे लोग हमारे ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। और जब वो हमारे ऊपर हावी होते हैं, आज तक हमारे मन में दाता का भाव रहा है अर्थात देने का भाव रहा है और देने के भाव वाले हम हमेशा रहे, देते रहे देते रहे देते रहे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है संघर्ष की, जब हमको लगता है कि नहीं, ऐसे समय में अब मुझे इस धर्म युद्ध के क्षेत्र में आना होगा। लेकिन हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि हम किसी से ज़मीन का कोई हिस्सा जिस पर हमारा ही अधिकार हो, वो भी हम लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, क्योंकि आज तक हमने दाता बन करके दिया ही है, तो हम लेने की इच्छा का भाव कैसे रख सकते हैं। लेकिन जब इंसान को अपना अधिकार ही प्राप्त नहीं होता, जब वो भगवान को अपनी बुद्धि का समर्पण कर देता है, तब परमात्मा की ओर से एक मदद शक्ति, दिव्य बुद्धि कह सकते हैं, हमें प्राप्त होती है और तब हम उस संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एकदम से तैयार नहीं हो सकते। ये कैसे संभव है कि 18 दिन में ही हम तैयार हो जाएं? बहुत उथल पुथल हमारे भीतर चलती है, क्या करूं और क्या नहीं करूं, और तब हम अपना गांडीव छोड़ देते हैं और निराश होकर के बैठ जाते हैं। और उस समय परमात्मा की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। तो आगे 11वें से 30वें श्लोक में ज्ञान योग का विश्लेषण है। उसमें परमात्मा ने बहुत अच्छे से हम सभी अर्जुनों को ये बात समझाई है कि शरीर का आत्मा से मात्र एक वस्त्र का संबंध है। ये शरीर एक वस्त्र है। तो ये भी एक प्रश्न है कि आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है, तब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं। तो ये वस्त्र का संबंध किस प्रकार आत्मा शरीर के माध्यम से कर्म करने के लिए तैयार होती है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक में स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण है, क्योंकि शायद बहुतों ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। बताया जाता है दुर्योधन को समझाने का प्रयास यानी आसुरी प्रवृत्तियों को भी समझाने का प्रयास कि वो स्वधर्म को अपनाए, सामने वाले को उसका अधिकार दे, कम से कम 5 गांव तो दे दे जो उसका अधिकार है। परंतु जब आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग
बहुत समय तक समझाने के बाद भी नहीं सुधरते, यहाँ तक भगवान भी उन्हें समझा देते हैं तब भी नहीं सुधरते, तब युद्ध करने की आवश्यकता पड़ती ही है। लेकिन इसको धर्म युद्ध की संज्ञा में लिया गया है। तो युद्ध करने की आवश्यकता मानव को कब है और कब नहीं है? जब हम अपनी बुद्धि का सर्वस्व समर्पण परमात्मा के आगे करते हैं तो एक दिव्य बुद्धि, दिव्य शक्ति परमात्मा से हमें प्राप्त होती है। फिर आप देखेंगे कि 39 से 43वें श्लोक तक कर्म योग का वर्णन है। हम कर्म सन्यासी नहीं हैं, हम हैं कर्म योगी। हम कभी भी कर्म को छोड़ कर के बैठ नहीं सकते हैं। स्नान करना ही है, भोजन करना ही है, सोना ही है, विद्यार्थियों को लिखाई पढ़ाई करनी ही है, वृद्धावस्था में भी अपने कुछ कार्य हैं, बाल्यावस्था में भी है, युवावस्था में भी है और वृद्धावस्था में भी है। हम कभी भी कर्म को छोड़ नहीं सकते। तो भगवान ने 43वें श्लोक तक कर्म योग का संदेश दिया है और 44वें से 72वें श्लोक तक द्वितीय अध्याय में निश्चय बुद्धि और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई है। अर्थात हम सभी अर्जुन कभी कभी संघर्ष के दौर में अपने बुद्धि को स्थिर करके, और जब स्थिरता आ जाती है और हम धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो युद्ध भी महिमा के योग्य है। जिसको आदत ही नहीं है ना सामना करने की, वो हमेशा स्नेह, प्यार, मधुरता और दूसरों को देने के भाव में रहा है, जब उसके जीवन में ऐसा संघर्ष का दौर आता है और उसे सामना करना पड़ता है तब उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है। लेकिन जब हम परमात्मा को अपने मन का समर्पण कर देते हैं तो वो भी हमारी महिमा करता है कि ये धर्म युद्ध वर्तमान समय में जायज़ है, करना ही पड़ेगा, आगे आना ही होगा। फिर हम देख रहे हैं कि ये द्वितीय अध्याय में बहुत सुंदरतम तरीके से परमात्मा ने कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग और बुद्धि योग, इसको बहुत सुंदरतम तरीके से समाहित किया है। भगवान अर्जुन को ऐसी तैयार नहीं कर रहे हैं कि बस तू युद्ध कर, अब हिंसक भाव ही रख, लेकिन तू स्वयं को तैयार करके युद्ध के मैदान में आ जा। और ये संसार भी एक युद्ध क्षेत्र है, तो प्रॉपर ज्ञान दिया जा रहा है। भगवान ने बिल्कुल चैनल से ज्ञान दिया और ज्ञान के बाद अर्जुन को तैयार कर दिया, और तैयार करने के बाद उसका एक विश्लेषण, साइलेंस और साइंस दोनों आपको गीता की गहराई में प्राप्त हो सकते हैं। और तब अर्जुन का बुद्धि योग परमात्मा के साथ जुड़ा और एक समर्पण भाव पैदा हुआ। जब हम परमात्मा को सर्वस्व समर्पण कर देते हैं तो वो जिम्मेवारी अब भगवान की हो जाती है, और भगवान भी हमारी बुद्धि को सही डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि ये गहराई मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद अनुभव हुई। कईयों को लगता है कि अगर ये इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी, क्या इनको संघर्ष करना पड़ता होगा। ऐसी बात नहीं है। कई बार आप धर्म के मार्ग पर भी चलते हैं तब भी आपके जीवन में ये बातें आती है, संघर्ष आता है, लेकिन भगवत चेतना सर्वश्रेष्ठ चेतना है।
भगवान ने अर्जुन को ये बात समझा दी कि भगवत चेतना, हमारा जीवन 3 अवस्थाओं में समाप्त हो जाता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन उसके बाद की जो चेतना है वो है भगवत चेतना, जब हम भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। तो जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो हमें जीवन में अंधकार में एक प्रकाश की किरण दिखाई देती है, और उस प्रकाश की किरण में हम ये डिसीज़न ले पाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसे हम आशा की किरण भी कह सकते हैं। और शायद हर भक्त के जीवन में या और हर ज्ञानी के जीवन में गीता शास्त्र को पढ़ने के बाद या कोई भी पेज खोलने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये महावाक्य किसी और के लिए नहीं, आज भगवान मेरे लिए ही कह रहे हैं। और जब थका हारा मन निर्णय ले पाने में असमर्थ होता है, डिप्रेशन में जाता है, दिल शिकस्त होता है, तो वो जो सर्वोच्च बौद्धिक सत्ता है, या कह सकते हैं ध्रुव तारा, पोल स्टार, जिसे हम परमात्मा भी कह सकते हैं, उनके द्वारा हमें सही पथ मिलता है, मार्ग प्रदर्शना प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छे संस्कृत श्लोकों के माध्यम से और बहुत सरल हिंदी के माध्यम से हम इस बात की गहराई को समझने का प्रयास अब करेंगे कि किस प्रकार थका हारा मन है और परमात्मा अर्जुन को क्या प्रेरणा देंगे, यानी हम सब अर्जुन हैं, और अर्जुन परमात्मा की प्रेरणा को ग्रहण करके किस प्रकार धीरे 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 आत्म अनुभव, परमात्मा अनुभव और साथ साथ कर्मों की गुह्य गति को समझता है और उसका मोह नष्ट होता है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक गीता के दूसरे अध्याय में, दूसरा श्लोक है दूसरे अध्याय में, कुतुस्त्वाकश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुनम। अर्थात भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुझे इस समय में ये मोह कैसे उत्पन्न हो गया है, जब तू सब कुछ तैयार होकर के यहाँ पर आ गया है युद्ध के मैदान में, और तूने अपने आत्मविश्वास को जागृत कर लिया था, और तूने ही युद्ध के लिए कहा था कि अब मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, अब मुझे युद्ध करना है। परंतु इस युद्ध के मैदान में आते ही तेरे अंदर ये कायरता के भाव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं। और ये मोह क्यों जागृत हो रहा है, पहले तीसरे एपिसोड में भी आपको बताया गया कि ऐसी बात नहीं है कि अर्जुन ने पहले युद्ध नहीं किए थे और विजय भी प्राप्त की थी। और ऐसी भी बात नहीं कि उसको भगवान पर विश्वास नहीं था, उसको भगवान पर भी विश्वास था। परंतु हमने तीसरे एपिसोड में आपको ये बात बहुत ही गहराई से बताई थी कि अब उसके प्रियजन भी उसके सामने भी थे और उसके साथ भी थे, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि अगर हम कौरवों के साथ युद्ध करते हैं तो जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, मुझे उनके साथ भी युद्ध करना है। और अगर मैं इनको मारूंगा तो वो भी मेरे प्रियजनों को मारेंगे, और उसमें उसको अपने पुत्र सब दिखाई देने लगे। तो एक मोह का भाव उत्पन्न हो गया, और भगवान ने ये प्रश्न उससे किया कि क्यों आ रहा है अब तेरे अंदर मोह, पहले तूने क्यों नहीं सोचा, पहले तूने क्यों नहीं सोचा
क्योंकि भगवान अब उसको ये बात समझा रहे हैं कि ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित नहीं है। अब तू आ चुका है युद्ध के मैदान में, अब पीछे मत हट। कई बार हम सोचते क्या करना है, अब पीछे हट जाओ, मुझे शांति तो इसी में मिल रही है कि मैं किसी से कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ले जाओ सब। लेकिन अब वो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो डिप्रेशन में चला गया है, तो युद्ध कैसे करेगा? तो भगवान उसको चैलेंज कर रहे हैं कि ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित नहीं है, और न तो ये स्वर्ग को देगा और न ही कीर्ति को देगा। तुझे आगे हिस्ट्री में, इतिहास में एक कायर पुरुष के रूप में याद किया जाएगा। भगवान अर्जुन को चैलेंज कर देते हैं। तो फिर आगे एक और गहराई उत्पन्न होती है। चैलेंज करने के बाद भी अर्जुन ऐसे जल्दी से कैसे तैयार हो जाए? हम भी नहीं होते तैयार। जिसने 45 वर्षों से, 50 वर्षों से हमेशा देने का भाव ही जाना हो, वो लेने के भाव में आखिर कैसे जा सकता है? युद्ध के हिंसक भाव में कैसे जा सकता है? लेकिन बहुत प्यार से भगवान समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने ये बात समझाई कि अशोच्यानन्व शोषत्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन अगतासुंच नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात भगवान अर्जुन से बोले, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, जिनको बहुत बार समझाया गया, बहुत बार समझाया गया, लेकिन फिर भी वो सकारात्मकता की तरफ नहीं आ रहे हैं। उनकी नेगेटिविटी उनके ऊपर बहुत हावी है, वो केवल प्राप्ति ही चाहते हैं, और तू उनके लिए शोक कर रहा है और पंडित जैसे वचनों को कह रहा है। आश्चर्य लग रहा है भगवान को। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। वास्तव में जिनके अंदर नैतिकता ही नहीं हो, आध्यात्मिकता ही नहीं हो, वो केवल अपने ही स्वार्थ पूर्ति के लिए जी रहे हो, और जिनको भगवान ने भी बहुत प्यार से समझाया हो और फिर भी वो मानने के लिए तैयार न हो, तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि नहीं, तुझे शोक अब नहीं करना है, और ये मानव जाति के कल्याण के लिए जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के लिए तुझे तैयार होना है। रियल में अगर गहराई में हम जाते हैं तो भगवान अर्जुन को हिंसक युद्ध के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, अहिंसक युद्ध के लिए, मनोयुद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं कि इस समय भी तेरी स्थिर बुद्धि रहनी चाहिए। और हम गहराई में जाते हैं तो इसमें अर्जुन को भगवान बहुत ही प्यार से आत्मा का ज्ञान देते हैं, और आत्मा के ज्ञान में भगवान समझाते हैं कि ये शरीर कर्म करने का एक क्षेत्र है, बीज बोने की एक प्रक्रिया है, और इस शरीर के माध्यम से ही हम पाप और पुण्य के बीज बोते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती है। तो ये कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरु यानी करो, और आत्मा करेगी कैसे? शरीर के माध्यम से ही करेगी। तो या तो वो पाप करेगी या तो पुण्य करेगी, या तो दिव्यता को लेकर शरीर के साथ जिएगी या आसुरी प्रवृत्ति के साथ जिएगी। तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, मान अपमान,
है ना, लाभ हानि जय पराजय, इस कर्म क्षेत्र में हमें सब कुछ फेस करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहली बात कि सहन शक्ति ये भारतवंशियों का सबसे बड़ा संस्कार है। भगवान अर्जुन को हे भारत कह के भी कई बार संबोधित करते हैं। तो हे भारत निश्चित रूप से केवल एक अर्जुन के लिए नहीं कहा गया होगा, ये भारत में रहने वाले हम सभी मानव जाति के लिए या कहें पूरे विश्व को कहा गया होगा। ये संदेश दिया होगा कि शुरू में आप अपने भीतर की सहन शक्ति के आधार पर ही रहो, लेकिन जब बात आगे बढ़ जाए तब क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या बताया? आक्रमण। लेकिन कैसा आक्रमण? वो भी सत्यता की शक्ति को लेकर, सरलता की शक्ति को लेकर, धैर्य की शक्ति को लेकर के ही होना चाहिए। तो दूसरे अध्याय में सबसे पहला विधान भगवान ने अर्जुन को बताया, सहन शक्ति, भारतवंशी का सबसे बड़ा संस्कार सहन करना। तो ये भी मनोयुद्ध की बात हुई। सहन करना ये मनोयुद्ध की बात है, ये भी हिंसक युद्ध की बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कैसे भगवान हिंसक युद्ध की प्रेरणा दे सकते हैं। अगर भगवान भी हिंसक युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं तो मनुष्य और भगवान में अंतर ही क्या रह जाता है? उस तीसरे एपिसोड में भी ये बात आपको बताई थी कि एक पिता भी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करें, तो वो तो भगवान है। फिर भगवान हमें कैसी प्रेरणा दे सकते हैं? और इस प्रकार युद्ध करना ये तो एक घृणित कार्य हुआ ना। तो भगवान इसमें सहन शक्ति को लेकर हमारे अंदर के सूक्ष्म भाव को स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी सत्ता है। आत्मा का विनाश नहीं होता। जिस प्रकार जल जो होता है, पानी गिलास में रखा, कटोरी में रखा, लोटे में रखा, टब में रखा, तो उस सांचे के अनुसार अपने को ढाल लेता है। उसी प्रकार कई बार अगर हम देखें तो ये आंखें देखती हैं, वो भाव आत्मा के अंदर भी जाता है, फिर आत्मा शरीर के माध्यम से चाहे अच्छे कर्म या बुरे कर्म करती है। तो क्षेत्रज्ञ के बीच में कई बार संघर्ष चलता है। कई बार हम कहते हैं ना कि मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है। विवेक कहाँ दिखाई दे रहा है? हाथ दिखाई दे रहे हैं, पैर दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन विवेक या कहें मन या कहें बुद्धि, ये कहाँ दिखाई दे रहे? हम ऐसे करेंगे कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर क्यों ठोका? बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो क्या ऐसे करने से बुद्धि काम करना शुरू कर देगी? तो ये किसका युद्ध चल रहा है? क्योंकि शरीर उस बुरे कर्म के लिए तैयार हो रहा है, परंतु आत्मा का विवेक यानी क्षेत्रज्ञ, सोल, कॉन्शियस बीइंग जिसे हम कह सकते हैं, वो प्रेरणा दे रहे नहीं करो। मेरे हाथ में चाकू है, चाकू डिसाइड नहीं करेगा कि इससे मुझे सब्जी काटनी है या किसी का मर्डर करना है। हाथ भी डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे क्या करना है ना? डिसाइड करने वाली कौन है? चाकू भी डिसाइड नहीं कर रहा है, हाथ भी डिसाइड नहीं कर रहा है। डिसाइड कौन कर रहा है? मैं आत्मा, जो सोल है, बीइंग है, एनर्जी है। और हर को जन्मते ही भगवान एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, यानी विवेक देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
लेकिन हम कई बार अपने कॉन्शियस का खून कर देते हैं और हम गलत कार्यों के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति आत्मा है, उसके भीतर चैतन्यता है, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, इसमें समान रह करके धीर पुरुष की तरह रहता है, वो अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। अर्थात उसके विचारों में अमृत धार बहनी शुरू हो जाती है और युद्ध का पहला विधि विधान यही है। तो भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले आत्म सत्य का ज्ञान दिया, जिसके लिए बहुत अच्छी बात हम गहराई में बताते हैं कि हम कौन हैं और हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। जब इस गहराई में हम उतर जाते हैं और स्वयं के दिव्य गुणों को अनुभव करने लगते हैं, तब यथार्थ निर्णय जीवन में हो पाता है। तो भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से ये बातें, मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाई होगी, क्योंकि संस्कृत आम जन की भाषा नहीं है। तो उसमें भगवान ने कहा कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जस्व नैवं पापम अवाप्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, और इस प्रकार तैयार हो जा, और ऐसे युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि अर्जुन के अंदर एक निराशा का भाव है कि मुझे इस शर्त पर स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे वो भले मार दे, मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा, तो उसके अंदर फिर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, इतने लोग खत्म होंगे और मैं पाप को प्राप्त नहीं करूँगा। तब भगवान ने पुनः बार बार द्वितीय अध्याय में आत्मा की गहराई को समझाया कि शरीर और आत्मा ये दोनों को मिला के कहा गया जीवात्मा। और हर इंसान 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और बुढ़ापा। और बुढ़ापा, इसके बाद पुनः फिर बाल्यावस्था। वैरायटी में आनंद है। एक ही प्रकार का जीवन जीते रहें, जिसके जीवन में दुख ही न आया हो उसको सुख की क्या महसूसता। जो कभी हारा ही न हो उसको विजय के आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है। जो कभी गिरा ही नहीं उसे उठने का क्या पता। जिसे कभी हानि का अनुभव न हुआ हो उसे लाभ के बारे में क्या पता। तो भगवान ने आत्मा का ज्ञान बहुत गहराई से दिया अर्जुन को। मैं चाहूँगी जो भी सुन रहे हैं वो अर्जुन बन के ही रहें, तभी आप इस गीता ज्ञान की गहराई को यथार्थ रीति से समझ पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। वो मैं हूँ और इसका कभी भी विनाश नहीं होता। रूह और जिस्म का अजीब इत्तेफाक है, उम्र भर साथ रहे पर रूबरू न हो सके। आत्मा और शरीर दोनों का घनिष्ठ संबंध, परंतु हम जीवन पर्यंत आत्मसत्ता को अनुभव नहीं कर पाते। इस शरीर के पहले भी मैं थी, अभी भी मैं हूँ, और ये शरीर अभी छूट जाएगा
तब भी मैं रहूँगी। तो मैं कौन और मेरा क्या? इस गहराई में ये द्वितीय अध्याय में बहुत अच्छे से भगवान ने गीता में समझाया है कि प्रकृति के 5 तत्व भी मिलकर आत्मा को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकते। मैं सदा हूँ, मैं सदा हूँ। मेरा सदा नहीं है, लेकिन मैं सदा हूँ। तो हम दुखी क्यों होते हैं कि ये मेरा मेरे हाथ से जा रहा है ना? लेकिन मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? तो आत्मा श्रेष्ठ संस्कारों के साथ ही आगे की यात्रा करती है, परंतु कभी कभी हमें सांसारिक बंधन बहुत कमज़ोर कर देते हैं। और जब हम मुक्त होते हैं तो शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं। और आत्मा की ये शाश्वतता है कि वो हमेशा नए वस्त्र धारण करेगी, एक ही वस्त्र में नहीं रहेगी। नहीं तो यहाँ पे सब वृद्ध नजर आएंगे पूरी दुनिया में, है ना? और वृद्धावस्था तो अपने आप में एक रोग है, अनुभव तो होने लगा है इस कलयुग के समय में सबको। तो नया वस्त्र पहनने से जिस प्रकार खुशी की अनुभूति होती है, ऐसे ही आत्मा को नया चोला धारण करने से खुशी का अनुभव होना चाहिए। परंतु हम सभी सांसारिक बंधनों में उलझ जाते हैं और अपने को बहुत कमज़ोर अनुभव करते हैं। और इस कमज़ोरी से अर्जुन तो मुक्त हो जा, ये भगवान ने ज्ञान दिया। और जब मुक्त हो जाएगा तो शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेगा। तो वस्त्र को लेकर जो भगवान ने यथार्थ ज्ञान दिया वो संस्कृत श्लोक में ढाला गया, परंतु परमात्मा ने बहुत प्यार से शायद अर्जुन को ऐसी बातें समझाई होगी जो जनमानस के मानस पटल पर बहुत गहरी उतरती होगी। भगवान ने कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि सयाति नवानि देहि। यानी जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है, करती है। तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? पहले के समय में, या हमने भी कभी देखा है, जैसे जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी लाइफ 90 साल तक या 100 साल तक ऐसी जी, तो उस समय भी बैंड बाजे बजाते हैं। आज भी कहीं कहीं ये परंपरा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। जैसे शादी में बैंड बाजे बजते हैं, वैसे ही आत्मा देह त्यागती है तो वो बैंड बाजे बजाते हैं। मैं इंदौर में थी, तो हमारा जो ब्रह्मा कुमारी इसका सेवा केंद्र था, तो वहीं से वो अंतिम यात्रा निकलती थी, तो वो दृश्य देखना होता था। तो कई बार लोग बैंड बाजे बजाते थे, तो हमें लगता था किसी की शादी हो रही है। या जब बाहर निकल कर के देखते थे तो अर्थी जा रही है और बहुत अच्छे से पुष्पों की वर्षा सब हो रही है, लेकिन गहराई क्या थी कि वह आत्मा आगे की यात्रा की ओर निकल गई और उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। तो ये कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब किसी के जीवन में ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि कलयुग के समय में अकाले मौत बहुत हो रही है, तो हम कैसे मान ले कि ये वस्त्र था 20-25 साल का युवा, कोई देह त्याग दिया और मैं खुशी में रहूं, क्योंकि हम चले गए ना उस भाव में कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे अपने हैं। लेकिन शायद कोई समय ऐसी दुनिया रही होगी जहाँ पर आत्मा अपनी एक बहुत अच्छी आयु व्यतीत करती होगी और उस जीवन को वो एंजॉय करती होगी।
इसीलिए जब वो नया वस्त्र भी धारण करने के लिए आगे की यात्रा में निकलती होगी तो खुशी मनाती होगी। तो भगवान ने ये बात अर्जुन को, यानी हम अर्जुनों को जिनके अंदर अर्जन करने का भाव है, उनको समझाई कि अगर तुम स्वधर्म में भी स्थित रहते हो तो तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। कुछ इधर से भी खत्म होंगे, कुछ इधर से भी, लेकिन तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करेगी। तो धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग ही नहीं है। ये भगवान ने अर्जुन के अंदर भाव उत्पन्न किया और साथ ही ये बात गहराई से समझाई कि आत्मिक संपत्ति यही स्थिर संपत्ति है। आत्मिक संपत्ति यही स्थिर संपत्ति है। शरीर माना 5 तत्व, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 70% भाग पानी है। वैसे मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए, 5 तत्वों की निरंतर आवश्यकता है। उसी प्रकार अगर हम गहराई से देखते हैं तो मनुष्य को क्या चाहिए? यथार्थ ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा सतोगुणी है और सतोगुण का प्रभाव आत्मा के अंदर सदा रहता है। इसीलिए शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति की ओर आत्मा जाना चाहती है। तो भगवान ने कहा कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और न ही मरती है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता, मतलब आत्मा मारी नहीं जाती। द्वितीय अध्याय में परमात्मा ने ये सारी बातें बहुत गहराई से अर्जुन को समझाई। साथ साथ अध्याय 2 के 28वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्थात हे अर्जुन, आप अर्जुन बने हुए हैं ना, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे। अर्थात भगवान अप्रगट थे, ये कौन सी बात कह रहे हैं? अर्थात कहीं तो आत्मा थी। अर्थात गीता में जिस परम धाम का वर्णन है उसकी बात कही गई। अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, दिखाई नहीं देगी आत्मा, केवल बीच में प्रकट होते हैं ये शरीर के साथ। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? पहले अप्रगट थे, फिर प्रकट हुए और फिर अप्रगट हो जाएंगे। सदा है, सदा। ये बात भी जैसे हम गहराई से सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं तो खुशी होती है कि हम सदा हैं, सदा। हमारा तो कभी विनाश होता ही नहीं है। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ, और आत्मा को बस 7 गुणों की आवश्यकता निरंतर होती है, और उसमें सबसे पहला है ज्ञान। इस भाव में जाने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, और जैसी आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हमारे अंदर एक पवित्र भाव उत्पन्न होता है। आप वैसे भी देखें, आपको पवित्रता बहुत अच्छी लगती होगी, और वो पवित्रता हमें इंसान के भी छोटे बच्चे में, पशु पक्षियों के भी एकदम छोटे से बच्चे में दिखाई देती हैं।
और वो पवित्रता अट्रैक्ट करती है। तो जैसी ज्ञान आया, पवित्रता आई, हमारे अंदर प्रेम पल्लवित होता है। लेकिन कौन सा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम। आपने भी जीवन में अनुभव किया होगा कि कई मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से मीठे नहीं हैं। उनका प्रेम से बात करना भी हमें अच्छा नहीं लगता। ये हमें समझ में आ जाता है कि इनके वाइब्रेशन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये निस्वार्थ प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो पवित्रता यथार्थ आत्मा की वो प्रेम को पल्लवित करेगी, और जिसके जीवन में प्रेम है वही शांति का अनुभव कर सकता है। जिसको मैं पसंद ही नहीं करती, जिसने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया, मैं उससे मान लो नफरत कर रही हूँ, तो मेरे अंदर प्रेम का भाव कैसे जागृत होगा? सतो गुण के बारे में भगवान बता रहे हैं, लेकिन आत्मा की गहराई की ओर भी ले जा रहे हैं। और इन 7 गुणों की भी गहराई भगवान गीता में समझा रहे हैं कि जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान है वहाँ पवित्रता है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ निस्वार्थ प्रेम है, और जहाँ निस्वार्थ प्रेम है वहीं शांति की अनुभूति है, और जहाँ शांति है वहाँ सुख है, और जहाँ सुख है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ पर शक्ति का अनुभव हमें होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये गुण नहीं है, ये शक्तियाँ हैं। पानी को कितना भी गर्म करो पुनः शीतलता की ओर आ जाएगा। हम कितना भी किसी से लड़ाई झगड़ा कर लें, लेकिन फिर क्या कहेंगे? शांति चाहिए भाई। लेकिन शांति का स्रोत है आध्यात्मिक ज्ञान। इसीलिए हम परमात्मा के आगे भी जाकर कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यानी हमें मालूम है शक्ति का स्रोत वही है। अगर शक्ति मुझे मिलेगी भी तो उस सोर्स से ही मिलेगी। फिर ये भी कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बूंद क्यों चाहिए अपने पिता से? वो तो सोर्स है ना। लेकिन मालूम है वहीं से वो निस्वार्थ प्यार मुझे अनुभव होगा, और फिर मैं आत्मा दूसरे को दे सकूँगी। चाहे वो शांति की बात हो, चाहे वो सुख की बात हो, उसी से ही हम मांगते हैं। और जब परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन होता है तो हमारी आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। कैसे पता चला कि हम डिस्चार्ज हो गए हैं? क्योंकि हमें गुस्सा आता है। लोभ मोह अहंकार की उत्पत्ति कभी न कभी होती है, तो चार्ज करने के लिए चार्जर में रखना पड़ता है ना बैटरी को। यानी उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो डिस्चार्ज हो गए हैं वो फिर से चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन भी अभी बिल्कुल निराश है, हताश है। संघर्ष में विजयी बनने के लिए अब वो निश्चय बुद्धि होकर परमात्मा को अपनी बुद्धि का समर्पण कर रहा है। और जो सुषुप्त शक्तियाँ हैं वो सुषुप्त अवस्था में हैं, वो जागृत हो रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। निश्चित रूप से परधर्म अधीन करता है, और प्रेम जो है वो हमारी बैटरी को चार्ज करता है। नफरत अहंकार हमें कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने आत्मा का ज्ञान दे दिया कि तू आत्म स्वरूप में स्थित होकर अगर युद्ध करेगा तो रिलैक्स रहेगा, और उस मूड में अगर कोई बात करता है, युद्ध करता है, तो तुझे उसमें भी आनंद की अनुभूति होगी। तो हमारे भीतर आज 7 गुण के बदले अवगुण आ गए हैं, परंतु स्वधर्म सुख का आधार है। और इसी सुख की गहराई में हम इस गीता ज्ञान के माध्यम से जाते हैं। हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, महावीर, मदर टेरेसा, या आप सम्मुख जो पिक्चर देख रहे हैं हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा,
हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, जो पूर्व में मुख्य प्रशासिका थी, हमारी जानकी दादी जी जो 104 साल की थी, और उन्होंने भी अभी 2020 में देह त्यागी। इनके जीवन का जो आधार था वो थे 7 गुण, और इन 7 गुणों के कारण इनकी आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज थे और ये विजयी बन गए थे, स्वराज्य अधिकारी बन गए थे। इसीलिए आदरणीय जानकी दादी जी का भी जब वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया था ब्रेन का, तो ये पाया था कि उनके मस्तिष्क में हमेशा डेल्टा वेव्स चलती हैं जो बहुत पावरफुल तरंगे हैं। तो ये घोषित कर दिया था अमेरिका में कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर सबसे स्थिर प्रज्ञ महिला। तो अब हमें बड़ी गहराई से ये बातें समझ में आ चुकी है कि ये युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच चलता है, और वास्तव में ये अंतर जगत की यात्रा है और अंतर जगत का युद्ध है। और इस युद्ध पर हमें इस गीता ज्ञान के यथार्थ रहस्य को जानकर, आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर इस संघर्ष के दौर में विजय प्राप्त करनी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बहुत सुंदर गीत के माध्यम से उस परम शक्ति परमात्मा को याद करेंगे।